अस्सलाम वालेकुम जी। आज मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप एक सवाल किया है और ये बहुत अहम सवाल है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर कुछ साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या नहीं। तो पहले मैं इनका सवाल पढ़ देता हूं ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि ये किस बाबत बात हो रही। जी, तो सवाल है इनका कि क्या कोई फॉरेनर आउटसाइड पाकिस्तान से पाकिस्तानी ब्लैक मेलर की कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है एंड क्या उसमें एक्शन भी होगा। और दूसरा इनका यह है कि सर क्या प्रोसीजर है क्योंकि फॉरेनर कैन नॉट कम इन कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इसमें यह भी इन्होंने लिखा है कि हर चीज की सीक्रेसी चाहिए क्योंकि अगर ब्लैकमेलर को पता चल गया कि उसके खिलाफ कोई केस वगैरह हो रहा है तो ही माइट रिलीज और फॉरवर्ड वीडियोस वगैरह। चलें अब हम इसका देखते हैं कि अब हम इस पे ये जो 3 सवाल है इनमें क्या लीगल सॉल्यूशन है। देखिए, पाकिस्तान का प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पेका 2016 ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस पाकिस्तान के अंदर हुआ हो या ऑफेंडर पाकिस्तान में हो तो FIA साइबर क्राइम विंग उस पर एक्शन ले सकती है, चाहे विक्टिम पाकिस्तान के बाहर क्यों ना हो। FIA के तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी मुल्क से एक्सेस हो सकते हैं। आपने बस अपनी डिटेल्स, असल डिटेल्स, बाज़-औक़ात इस तरह होता है सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना नाम वगैरह यही लोग डाल देते हैं। ऐसा नहीं करता। अपना असल नाम, असल डिटेल्स, सबूत जो आपके पास हैं, जरूरी नहीं वो बहुत लेंथी सबूत हो, कम से कम यही आपके पास हो कि एक बंदा इस बेस पर आपको ब्लैकमेल कर रहा है और अपनी एक शॉर्ट स्टेटमेंट आपने ऑनलाइन सबमिट करनी है। यानी फॉरेनर होने के बावजूद आपकी आवाज पाकिस्तानी कानूनी इदारों तक पहुंच सकती है बिना फिजिकल प्रेजेंस के। अच्छा जी, इनका दूसरा सवाल है कि क्या कंप्लेन करने के बाद पाकिस्तान आना जरूरी है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और उससे भी अहम चीज कि मैं जस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी फीस कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ और एक मशवरा दे सकता हूँ जो आपका मेरे पास इमानत है। इसके अलावा मैं कोई आपसे फीस लेके आपकी लीगल ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता, आपके कोई केसेस नहीं मैं लड़ सकता क्योंकि ये हमारे लीगल प्रैक्टिशनर रूल्स के अगेंस्ट है। हम पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल का सब्जेक्ट है तो हम उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। हम अपने आप को एज ए वकील प्रमोट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे आपको मशवरे दूं और फिर इन बॉक्सेस में आपसे फीसें मांगता फिरूं। अगर मैं आपको कोई कंसल्टेंसी दूंगा तो वो मैं आपको फ्री ही दूंगा। और केसेस करने के लिए और लीगल ड्राफ्टिंग के लिए आप अपने इलाके के, आप अपने एरिया के किसी बहुत अच्छे प्रोफेशनल ही की खिदमत ही हासिल करेंगे। तो चलते हैं उस सवाल की तरफ कि नहीं, नॉर्मली कंप्लेनेंट को पाकिस्तान आना नहीं पड़ता। FIA इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिमोटली करती है। आपका ऑथोराइज्ड पर्सन या लॉयर पाकिस्तान में आपका जो केस है उसको फॉलो अप करता है। लेकिन अगर केस ट्रायल तक जाए जहां गवाहियां लगती हैं, टेस्टिमनीज चाहिए होती हैं विटनेसेस की, तो कोर्ट वीडियो लिंक से आपकी टेस्टिमनी, आपकी गवाही एक्सेप्ट कर सकती है। और आजकल पाकिस्तानी कोर्ट्स में वर्चुअल अपीयरेंस अलाउ होती है। और यहाँ पे एक और भी तरीका होता है कि आप अपनी स्टेटमेंट जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके जरिए नोटराइज करके भी भेज सकते हैं कोर्ट को। यानी हर केस में फिजिकली आना मैंडेटरी नहीं होता, हो जाता है। अच्छा, तीसरा और बड़ा अहम इनका जो सवाल है कि क्या सीक्रेसी मेंटेन रखी जा सकती है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। देखिए, 100% सीक्रेसी लीगल मैटर्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं है 100%, क्योंकि जब देखिए कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो ये रिकॉर्ड के अंदर जाती है, डाटा के अंदर जाती है। आप कॉन्फिडेंशियल और नॉन डिस्क्लोजर ऑर्डर्स मांग सकते हैं। आप कोर्ट से बाद में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पब्लिक डिटेल्स जो है वो कोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां से हटा दिए जाए। और ऐसे केसेस में FIA और कोर्ट्स दोनों विक्टिम जो प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। स्पेशली जब जो ब्लैकमेलिंग है वो सेक्सुअल कंटेंट है, यानी कोई पर्सनल वीडियो से रिलेटेड हो
कोर्ट केस को इन कैमरा हियरिंग में भी शिफ्ट कर सकती है ताकि कोई थर्ड पर्सन या मीडिया एक्सेस ना कर सके। यानी एक लिमिटेड हद तक जो सीक्रेसी है वो मेंटेन की जा सकती है। लेकिन जहाँ पे ये बात है कि जब आप एक शख्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी है तो उस कंप्लेंट में आप ये बात लाजमी मेंशन कर दीजिएगा कि हमें इस बात का खतरा है कि जब उसको पता चलेगा कि उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हो चुकी है तो वो वीडियोस वगैरह या पिक्चर्स वगैरह जो है वो लीक करेगा। तो इसका कोई बेटर सोल्यूशन निकल सकता है। इसमें यह भी नहीं है कि सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जा सकती और इसमें यह भी नहीं है कि सीक्रेसी 100% मेंटेन की जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।